नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको धन योग के बारे में बताऊंगा कि ज्योतिष के अंदर वो कौन से ग्रह, वो कौन से भाव होते हैं जन्म कुंडली के अंदर, और उन ग्रह भावों के अंदर कौन से ग्रह युति बना के स्थित हो जाए तो क्या क्या, किस प्रकार से नौकरी के अंदर या व्यापार के अंदर, किस क्षेत्र के अंदर वो सफलता देंगे। तो शुरू करते हैं। कुंडली के अंदर या ज्योतिष के अंदर सेकंड भाव यानी जो द्वितीय भाव होता है वो धन भाव, बैंक बैलेंस, अपनी संपत्ति या अपनी जो जमा की हुई पूंजी का जो भाव होता है वो सेकंड भाव होता है। ज्योतिष के अंदर सप्तम भाव है वो व्यापार का भाव होता है, डेली इनकम का भाव होता है, यानी डेली लाभ होता रहे इस तरह की गणना है वो सप्तम भाव से होता है। और मुख्य रूप से सप्तम भाव है वो व्यापार का भाव होता है। ज्योतिष के अंदर दसम भाव है वो कर्म स्थान माना जाता है। इससे नौकरी, मान सम्मान, कार्य क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा और जातक नौकरी या व्यापार के अंदर कितनी तरक्की, कितनी हाईएस्ट पद के ऊपर जाएगा, इसकी गणना दसम भाव से की जाती है। और 11वां भाव ज्योतिष के अंदर 11वां भाव है वो लाभ स्थान भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है वो लाभ भाव भी है। अब लाभ स्थान से आप समझ ही गए होंगे कि जहां पे हमेशा लाभ की ही गणना की जाती है। ज्योतिष के अंदर बुध ग्रह है वो व्यापार का मुख्य कारक ग्रह माना जाता है कि अगर व्यापार की गणना करनी है, व्यापार करना है, तो उस कुंडली के अंदर बुध ग्रह की स्थिति है वो अच्छी होनी जरूरी है। ज्योतिष के अंदर अगर धन की गणना करनी है, लग्जरी लाइफ की गणना करनी है, अपार धन संपत्ति की गणना करनी है, तो शुक्र ग्रह को की गणना करना बेहद आवश्यक है। शुक्र ग्रह है वो धन का, लग्जरी लाइफ का, लग्जरीशियस का बहुत बड़ा कारण या कारक होता है। तो जब भी किसी कुंडली के अंदर बुध और शुक्र की युति, यानी दोनों साथ में बैठने को बोलते हैं युति, तो बुध और शुक्र की युति सेकंड भाव के अंदर बन जाए, ऐसा व्यक्ति दलाली, कमीशन, वाणी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ज्वेलरी आदि, कपड़े आदि के कामों के माध्यम से या शिक्षा आदि के कामों के अंदर या लग्जरी जो चीज़ें होती है, फैशनेबल जो चीज़ें होती है, चाहे ब्यूटी पार्लर हो या ब्यूटी प्रोडक्ट हो या ज्वेलरी का कार्य हो या फैशनेबल कपड़ों का काम हो, उनके माध्यम से, या बैंकिंग सेक्टर, वित्तीय संस्थाएं जो होती है उनके माध्यम से अच्छा धन लाभ कमाता है। धन भाव के अंदर बुध और शुक्र की यह स्थिति आपको इन कार्यों के अंदर बड़ी जबरदस्त सफलता देता है। अगर बुध और शुक्र की युति सप्तम भाव के अंदर तुला राशि के अंदर बैठ जाए तो ये भी व्यापार आदि के लिए बहुत जबरदस्त स्थिति मानी जाती है। ये इस तरह का व्यापार देगा आपको कि जिनके अंदर आपको डेली का मार्जिन होता रहे, और व्यापार भी बड़े पैमाने पे देगा और अच्छे तरीके से देगा, चाहे वो कपड़े का हो या कागज़ वगैरह का हो, प्रिंटिंग प्रेस का हो, या जो किताबों आदि का कार्य है उससे शिक्षा से संबंधित क्षेत्र हो, या ग्रोसरी आइटम हो, या जो व्यापार करते हैं खाने पीने की वस्तुओं का, खाद्य वस्तुओं का, उनका हो। तो सप्तम भाव के अंदर बुध और शुक्र की ये स्थिति बहुत ज़बरदस्त व्यापार के अंदर डेली इनकम, डेली बेसिस वाली जो स्थिति है इनकम है, उसके अंदर अच्छी सफलता देते हैं। बुध और शुक्र की युति दसम भाव के अंदर नौकरी के अंदर बड़े पद, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ, वित्तीय संस्थाएं हुई, फाइनेंस सेक्टर हुआ, इनके अंदर ज़बरदस्त सफलता देंगे। CS टाइप की नौकरी हुई तो इसके अंदर ज़बरदस्त सफलता देंगे वो, और अच्छा धन लाभ, अच्छी पैकेज देंगे। और बुध और शुक्र की युति 11वें भाव के अंदर हो तो भी धन लाभ है प्रचुर मात्रा के अंदर रहेगा। तो
बुध और शुक्र की युति कुंडली के अंदर द्वितीय भाव, सप्तम भाव, दसम भाव और 11वें भाव के अंदर बने तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के माध्यम से अपार धन लाभ, प्रचुर मात्रा के अंदर धन लाभ प्राप्त करता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर ये युति है और आपको उसके मुताबिक परिणाम नहीं मिल पा रहा है तो अपनी कुंडली जरूर चेक करवाइए और जानिए कि आपको कौन से समय से ये ग्रह एक्टिव होंगे और आपको प्रचुर मात्रा के अंदर किस क्षेत्र के अंदर, व्यापार या नौकरी के अंदर किस क्षेत्र के अंदर अपार धन लाभ है, संपत्ति है, धन है, वो प्राप्त करवाएंगे। तो पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए मेरे दिए हुए नंबरों पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस भेज के आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी कुंडली है प्रेडिक्शन करवा सकते हैं और करने योग्य उपाय भी कर सकते हैं, या कोई परेशानी अड़चन बन रखी है उसकी भी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।